हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स तक पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेंगे। उसके बाद टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जानेंगे। एंजियोस्पर्म में भी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग 12th में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट वहाँ पे छोड़ देंगे, और नहीं होगा तो फिर अगर आप लोग कहिएगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम का क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। थोड़ा क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं और पूरा क्लासिफिकेशन एल्गी में पड़ा हुआ है, वो अगर देखना है तो देख लीजिए। तो प्लांट किंगडम को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, एक डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में और एक वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में। उसके बाद वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में दो पार्ट आता है, एक में विदाउट वैस्कुलर टिश्यू जो कि ब्रायोफाइट्स होते हैं, और विद वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो पहला लैंड प्लांट जहां पर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, टेरिडोफाइट। फिर फेनोरोगेम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जो नेकेड सीडेड होता है और दूसरा जिसमें सीड जो है वो इनसाइड फ्रूट होता है। तो नेकेड सीडेड जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है, और सीड इनसाइड फ्रूट जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म को भी फर्दर जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सीड विथ 2 कॉटिलेडन और एक जो है सीड विथ 1 कॉटिलेडन। तो सीड विथ 2 कॉटिलेडन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं, और सीड विथ 1 कॉटिलेडन को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। अब जो टेरिडोफाइट्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, और वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू लेवल है, सही है। अब टेरिडोफाइट के हैबिटेट की बात करते हैं। तो टेरिडोफाइट भी जिस तरह से ब्रायोफाइट जो है वो डैम्प प्लेसेस में मौजूद होता था, उसको क्योंकि पानी की ज़रूरत होती थी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो इसी तरह से टेरिडोफाइट भी डैम्प और शेडी प्लेसेस में मौजूद होते हैं, और कुछ जो है वो फ्लरिश कर जाते हैं सैंडी सॉइल कंडीशन में। अगर हम लोग टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी की बात करें तो टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। मैंने ब्रायोफाइट्स में बताया था कि जो मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि वो गैमीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे स्पोरोफाइट है, इसका मतलब ये हुआ ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा। और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स तीनों होते हैं। ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे। यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, उनमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू होता है, और मैंने पहले ही बताया है कि जो फर्स्ट लैंड प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। इसके प्लांट बॉडी में जो इसका लीफ होता है टेरिडोफाइट का, वो दो तरह का होता है। एक स्मॉल लीफ होता है, जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं उनको माइक्रोफाइल्स कहते हैं। फाइल्स का मतलब क्या होता है, लीफ, और माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटे लीव्स तो किस में होंगे, स्लैजिनेला में। ये देखिए छोटे छोटे लीव्स जो होंगे वो स्लैजिनेला में मौजूद होंगे। और एक लार्ज लीफ होता है जिसको हम लोग मैक्रोफाइल्स कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है फर्न्स में। जो स्पोरोफाइट होते हैं, जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होते हैं, उनमें स्पोरंजिया होता है। ये देखिए ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे स्पोरंजिया मौजूद होंगे, और स्पोरंजिया जो होते हैं वो किसमें होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस में। ये लीफ लाइक अपेंडेजेस जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्पोरोफिल होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्पोरोफिल है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पोरंजिया बियर करता है, वो कैसा हो जाता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग स्ट्रोबलाई कहते हैं। और ये कोन की तरह हो जाता है, इसलिए हम लोग कोन्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लैजिनेला में भी ऐसा होता है और इक्विसिटम में भी ऐसा ही होता है। और ये जो पिक्चर है ये इक्विसिटम का पिक्चर है, तो ये देख सकते हैं स्ट्रोबलाई कैसा है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरोफिल क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर हम लोग एक लाइफ साइकिल की बात करें तो देखिए ये तो लाइफ साइकिल में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में स्पोरोफाइट है। और स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और स्पोर के फॉर्मेशन के लिए जो उसके जो स्पेशल टाइप के लीव्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। यानी ये क्या है, ये है स्पोरोफिल, ये है स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल में क्या होगा प्रोड्यूस, स्पोरोफिल में होगा स्पोरंजिया। ये जो छोटे छोटे रेड कलर के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये रेड कलर के स्ट्रक्चर क्या है, रेड कलर के स्ट्रक्चर जो है वो है स्पोरंजिया। ये जो स्पोरंजिया होता है, स्पोरंजिया क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जाहिर सी बात है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगा तो स्पोरंजिया भी डिप्लॉयड होगा, स्पोरंजिया के सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे।
अब स्पोरोंजिया के सेल में क्या होता है, म्योसिस होगा और म्योसिस होने के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब 4 स्पोर्स बनेंगे। अब बताइए ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये स्पोर्स कैसे होंगे, ये स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। और यहाँ देखिए स्पोर जब बन गए, हैप्लॉइड स्पोर जब बन गए तो वो क्या करेंगे, वो डिस्पर्सल करेंगे। डिस्पर्सल करने के बाद क्या होगा, एक प्रोथैलस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोथैलस स्ट्रक्चर कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, इसमें जो है सेक्स ऑर्गन होंगे, है ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें होंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है जो कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होता है, सेक्स ऑर्गन में क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सेक्स ऑर्गन में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कहते हैं। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया में क्या होगा, एंथ्रीडिया में होगा किसका डेवलपमेंट, एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट जो कि मेल गैमेटोफाइट है। और आर्चिगोनिया में क्या होगा, एक सेल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो स्ट्रक्चर वाइज समझ गए। अब इसके रिटन पार्ट में आ जाते हैं। तो स्पोरोंजिया क्या करेगा, स्पोरोंजिया प्रोड्यूस करेगा स्पोर, और स्पोर किससे प्रोड्यूस करेगा, म्योसिस से, जो कि स्पोर मदर सेल में होगा। अब क्या होगा, जो स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे और इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे। इनकॉन्स्पिक्यूअस होने का मतलब वो दिखाई नहीं देंगे, स्मॉल होंगे, बहुत छोटे होंगे, इतने छोटे होंगे कि वो दिखाई नहीं देंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, फ्री लिविंग होंगे और मोस्टली जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और थैलॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें गैमेट्स होते हैं इसीलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ये गैमेट का प्रोडक्शन करता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज कहते हैं, और जो कि प्रोथैलस कहलाता है। अब ये जो गैमेटोफाइट होगा इसको कैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, इसको इन्वायरमेंट की कूल एरिया की ज़रूरत है, डैम्प होना चाहिए, शेडी प्लेसेस होना चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, और इसी वजह से जो प्टेरिडोफाइट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इनका ग्रोथ हो पाता है। ये लिमिटेड होते हैं और एक नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। समझ आई बात, क्योंकि इनके गैमेटोफाइट को वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन। गैमेटोफाइट होते हैं उसमें क्या क्या मैंने बताया, गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनिया कहते हैं। मैंने ब्रायोफाइट्स में बताया था कि एंथ्रीडिया जो होता है वो एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन करता है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है ना, और आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप का होता था। तो ये ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया था। इसी तरह यहाँ पर भी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और एंथ्रीडिया में क्या होता है, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड का प्रोडक्शन होता है, एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन होता है, और आर्चिगोनिया में क्या होता है, एक सेल का फॉर्मेशन होता है। समझ आ गई। एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं, जो एंथ्रोजोइड होते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। ये पानी से ट्रांसफ़र होके आएंगे किसके पास, फीमेल के पास, फीमेल आर्चिगोनियम के पास आएंगे, और आर्चिगोनियम के कहाँ पे, माउथ पे रिलीज़ हो जाएंगे ये, और माउथ पे रिलीज होने के बाद ये अपना मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। इसके जो गैमेट होते हैं वो माउथ पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, किसके माउथ पे रिलीज हो जाते हैं, आर्चिगोनियम के माउथ पे रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ही आर्चिगोनियम के माउथ पे रिलीज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पर आकर के ये जो गैमेट बना होगा, ये जो मेल गैमेट होगा, ये दोनों मिलकर के फ्यूज कर जाएगा जिसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट कैसे होंगे, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी प्रोथैलस भी हैप्लॉइड होगा। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज में जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, और इन दोनों गैमेट के फॉर्मेशन से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब जाइगोट जो है, ये जो जाइगोट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब इस जाइगोट से, जैसे ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि तुरंत रिडक्शनल डिवीजन ना होकर के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, टेरिडोफाइट में भी सेम, इसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता। जाइगोट जो है वो एक स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और ये जो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट का। और दूसरी बात ये कि जो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है वो फ्री लिविंग होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की तरह नहीं होता जो कि डिपेंडेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट। अब जो स्पोर जो बना, जो स्पोरोफाइट स्पोर बनेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट जब बन गया, स्पोरोफाइट में फिर फर्दर वही चीज़ होगी। स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरोफाइट में फिर से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पोर बना था, ये बहुत तरह के स्पोर होते हैं। एक तो सिमिलर टाइप के स्पोर हो सकते हैं, है ना,
जो सारे स्पोर्स होंगे वो सिमिलर काइंड्स के होंगे, उसको हम लोग कहते हैं होमोस्पोरस। होमो मतलब क्या होता है? सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, तो वैसा स्पोर जो कि सेम हो सारे, तो उसको कहेंगे होमोस्पोरस। तो मेजॉरिटी में क्या होता है? होमोस्पोरस। अगर हम लोग कुछ जेनरा की बात करें, कुछ और डिफरेंट जेनरा की टेरिडोफाइट्स में ही, तो उसमें 2 काइंड के स्पोर बनते हैं, एक जो बड़े स्पोर बनेंगे और एक जो होंगे वो छोटे स्पोर बनेंगे। स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो जो बड़े स्पोर्स बनेंगे उसको बोलेंगे मैक्रो, जो छोटे स्पोर बनेंगे उसको बोलेंगे माइक्रो। और क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा स्पोर बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोस्पोरस, यानी डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। और ऐसा किस में होता है? स्लैजिनेला में और साल्विनिया में। समझ आई बात? तो हेटेरोस्पोर कहाँ होता है? स्लैजिनेला और साल्विनिया में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों सेल से है, ठीक है। स्लैजिनेला हो या साल्विनिया हो, इन दोनों में कैसा होता है? हेटेरोस्पोरस। देखिए जो स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर हेटेरोस्पोरस बने या होमोस्पोरस बने, तो इसमें होमोस्पोर्स हैं तो उनमें तो दोनों स्पोर्स बराबर होंगे। अगर हेटेरोस्पोरस हैं तो 2 तरह के स्पोर होंगे, एक बड़े स्पोर होंगे और एक छोटे स्पोर होंगे। तो जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स हैं वो बेसिकली जर्मिनेट कर जाएंगे, और जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, और माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट में तब्दील हो जाएगा। समझ आई बात? फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, यानी जो मेगा स्पोर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, वो जो होते हैं वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही कुछ पीरियड के लिए रिटेन हो जाते हैं। इस बात को गौर कीजिए, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस में जो है वो कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट जो है वो कहाँ रिटेन हो जाता है? इसमें क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या होता है? जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो किस पे रिटेन हो जाता है? पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन हो जाता है कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए। तो ये पॉइंट जो है वो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इंसान स्किप कर देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो मेगा स्पोर होते हैं जिससे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, वो कुछ दिनों के लिए, कुछ वेरिएबल पीरियड्स के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट पे क्या हो जाते हैं? रिटेन हो जाते हैं। अब जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, जाहिर सी बात है जाइगोट डिप्लॉइड होगा। अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जो है जाइगोट यंग एम्ब्रायो में तब्दील हो जाएगा, यंग एम्ब्रायोज में तब्दील हो जाएगा, और ये यंग एम्ब्रायो में तब्दील कहाँ होगा? विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये ध्यान दीजिए कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये जो जाइगोट बना, ये यंग एम्ब्रायो में तब्दील हो जाएगा, और ये कहाँ होगा? ये फीमेल गैमेटोफाइट में ही होगा। सही है। और ये जो इवेंट है ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिट है। जो सीड हैबिट का ये एक्चुअली प्रिकर्सर होता है, और इससे फिर इवोल्यूशन होता है, तो फिर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रिकर्सर है, सीड हैबिट का क्या है? प्रिकर्सर है, जहाँ पर जाइगोट यंग एम्ब्रायो में तब्दील होता है, कहाँ? फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट किस पे रिटेन रह जाता है? पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन रह जाता है कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए। समझ आ गई बात? अब हम लोग अगर टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेरिडोफाइट के 4 क्लासेस होते हैं। एक होता है सिलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल सिलोटम है। दूसरा है स्फेनोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल इक्विसिटम है। टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल ड्राप्टेरिस, टेरिस और रेडियंटम है। और लास्ट जो है वो लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर सिलोटम, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्राप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम और साल्विनिया। साल्विनिया भी किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल। अगर हम लोग टेरिडोफाइट के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जो टेरिडोफाइट है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सॉइल बाइंडर्स होता है, सॉइल इरोजन नहीं करने देता, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली जो है वो ऑर्नामेंटल्स की तरह इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है नेकेड सीडेड। जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। तो ऐसा प्लांट जिसमें जो सीड होंगे वो नेकेड होंगे, फ्रूट के अंदर नहीं होंगे, तो ऐसे प्लांट को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ओव्यूल्स जो होंगे वो इनक्लोज नहीं होंगे ओवरी वॉल में और एक्सपोज होंगे, ठीक है, बोथ बिफोर फर्टिलाइजेशन भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो जो है वो सीड बन जाएगा, लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन वो ओव्यूल रहेगा, और ओव्यूल जो होता है वो ओवरी वॉल में क्या होता है? इनक्लोज नहीं होता। अब जो सीड डेवलप होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन
वो कवर्ड नहीं होगा, वो नेकेड होगा। मैंने बता दिया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होगा और सीड क्या होगा, कवर्ड नहीं होगा, नेकेड होगा। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज से लेकर टॉल ट्रीज भी मिलते हैं, श्रब्स भी मिलते हैं, मतलब हर तरह के प्लांट मिल जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे जायंट है, जो कि सबसे जायंट होता ही है पूरे प्लांट किंगडम में, सबसे जायंट यही होता है रेडवुड ट्री, जिसको हम लोग सिकोया बोलते हैं। टॉलेस्ट ट्री स्पेशीज है जो कि जिम्नोस्पर्म होता है। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी की बात करें तो जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ जो रूट होते हैं वो फंगल एसोसिएशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, माइकोराइजा वाला जो टॉपिक है उसमें जाके देख लीजिएगा, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है पार्ट 1। तो पाइनस में माइकोराइजा होता है, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड रूट जो बनते हैं साइकस में स्पेशली, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया का एसोसिएशन हो जाता है, जिसको हम लोग कोरलोइड रूट कहते हैं। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म की लीव्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का जो लीफ होता है वो वेल अडेप्टेड होता है और एक्सट्रीम कंडीशन यानी टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी और विंड, ये एक्सट्रीम कंडीशन को भी विथस्टैंड कर सकता है, यानी इसको बर्दाश्त कर सकता है। कॉनिफर्स में जो होते हैं वो निडल लाइक लीव्स होते हैं, देखा ही होगा आपने, जो कॉनिफर्स होते हैं उनमें निडल लाइक लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उनका जो क्यूटिकल होता है वो थिक होता है। थिक क्यूटिकल इसी वजह से होता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो सके, और संकेन स्टोमेटा होता है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है, वाटर लॉस नहीं होने देता। और साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होता उनके जाइलम में। इसमें जो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है वो कौन होता है, वो ट्रैचेट्स होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये लीफ का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये जो थिक क्यूटिकल, संकेन स्टोमेटा और साथ ही साथ लैक वेजल्स। जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होता तो मेन कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ट्रैकेट्स होता है। जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। यहाँ पे भी हेट्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सही है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स में कौन कौन से स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स होंगे, ठीक है। माइक्रो छोटे होंगे और मेगा क्या होंगे, बड़े होंगे। ये जो स्पोर्स होंगे वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, स्पोरोंजिया में प्रोड्यूस होंगे। और स्पोरोंजिया कहाँ होता है, स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल मैंने बताया, स्पोरोफिल एक लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है जिसमें स्पोरोंजिया मौजूद होता है। स्पोरोंजिया में ही क्या बनता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जैसे कि टेरिडोफाइट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोन लाइक या स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है, जो स्पोरोफिल होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और कोन स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन करता है। तो सिमिलरली जिम्नोस्पर्म में भी स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जस्ट लाइक टेरिडोफाइट। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन कहते हैं। पाइनस में क्या होता है, मेल और फीमेल जो कोन होता है या फिर स्ट्रोबिलाई जो होता है वो सेम ट्री पे बॉर्न होता है। सेम ट्री पे बॉर्न होने का मतलब ये होता है कि वो क्या होते हैं, मोनोशियस होते हैं, सही है। और अगर वो डिफरेंट ट्री पे अगर होंगे तो क्या कहलाएंगे, डायोशियस कहलाएंगे। मेल और फीमेल जो प्लांट होता है वो साइकस में अलग अलग होता है और पाइनस में सेम होता है, ठीक है। एक ही प्लांट पे दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, मेल और फीमेल के कौन दोनों। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट जो लीव्स है, जो बेसिकली स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि स्ट्रोबिलाई बनाएगा। वैसा स्ट्रोबिलाई जो कि माइक्रोस्पोरोफिल रखता है या फिर माइक्रोस्पोरोंजिया रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल स्ट्रोबिलाई या फिर माइक्रोस्पोरोंजिएट। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको फ्लो चार्ट की तरह दिखाया है। जो मेल स्ट्रोबिलाई होता है उसको मेल कोन भी कहते हैं और माइक्रोस्पोरोंजिएट भी कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोंजिएट किससे बना होता है, माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाता है तो क्या बनाता है, मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन या माइक्रोस्पोरोंजिएट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोंजिया होता है। अब बात करते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल कोन की। तो जाहिर सी बात है फीमेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल कोन को हम लोग मैक्रोस्पोरोंजिएट कहेंगे, जो कि किससे बना होगा, मेगा स्पोरोफिल से बना होगा। और जो मेगा स्पोरोफिल है उसमें मेगा स्पोरोंजिया होता है, जिसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल किसको कहते हैं, मेगा स्पोरोंजिया को कहते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरोंजिया होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोरोंजिया में क्या प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। माइक्रोस्पोरोंजिया, ये जो पूरा स्पोरोंजिया है इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। और माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स किससे प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो एक सेल होगा इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं। और यही जो माइक्रोस्पोर होंगे, माइक्रोस्पोर किस चीज़ में डेवलप हो जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट में, जो कि जिम्नोस्पर्म में रिड्यूस फॉर्म में होता है ना। रिड्यूस होता है और कन्फाइंड होता है, सिर्फ लिमिटेड नंबर का होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं।
इसी रिड्यूस गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और ये किससे बनता है, माइक्रोस्पोर डेवलप करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है जो कि रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है। अब बात करते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई की। तो फीमेल स्ट्रोबिलाई में मैंने बता दिया कि फीमेल जो स्ट्रोबिलाई होता है उसको हम लोग फीमेल कोन या फिर मेगास्पोरोंजिएट कहते हैं, जो कि किससे बना होता है, मेगास्पोरोफिल से बना होता है। और मेगास्पोरोफिल में क्या होता है, मेगास्पोरोंजिया। मेगास्पोरोफिल क्या बियर करता है, मेगास्पोरोंजिया बियर करता है, जिसको हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल में न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस क्या होता है, मास ऑफ सेल होता है। ओव्यूल में क्या होता है, मास ऑफ सेल होता है, जिसको हम लोग न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस में एक सेल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, उसी को हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो न्यूसिलस होता है, जो मास ऑफ सेल होता है, जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, वो एक्चुअली प्रोटेक्टेड होता है इन्वेलप से, और इन्वेलप से प्रोटेक्टेड होता है। और उस पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ठीक है। और ओव्यूल मैंने बता दिया, ओव्यूल किस पे बॉन्ड होता है, मेगास्पोरोफिल पे बॉन्ड होता है। ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं मेयोटिकली और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। मेगास्पोर, और उसमें से एक मेगास्पोर रह जाएगा, बाकी 3 जो है वो डीजनरेट कर जाएगा। ठीक है। और ये किस में होगा, मेगास्पोरोंजियम के अंदर ही रहेगा, और फिर एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। और इसमें क्या होंगे, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया होंगे, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। और ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रह जाएगा मेगास्पोरोंजियम में। सही है। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना जो अभी आपने देखा, एक्चुअली अब आप कहिएगा कि इसमें एग कौन सा है। तो ये जो आर्चिगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसी में एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसी में एग का फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल गैमेट कहलाता है। ठीक है। आर्चिगोनिया में ही एग का फॉर्मेशन होगा। समझ आ गई बात। अब जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है। वो ना ही इंडिपेंडेंट होता है, ना ही वो फ्री लिविंग होता है। समझ आ गई बात। तो जो वो क्या होते हैं, वो स्पोरोंजिया के अंदर ही रहते हैं, यानी पॉलन जो होता है, पॉलन ग्रेन जो रिड्यूस गैमेटोफाइट होगा वो भी स्पोरोंजिया के अंदर होगा। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट तो ऑलरेडी जो है वो स्पोरोंजिया के अंदर ही होगा, वो बाहर तो नहीं निकलेगा, मेगास्पोरोंजियम के अंदर होगा। फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर होगा, मेगास्पोरोंजियम के अंदर होगा। तो दोनों जो है वो विद इन स्पोरोंजिया होगा और स्पोरोफाइट में ही रिटेन रहेगा। तो अब हम लोग लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल में देखिए ये पूरा प्लांट है जिसमें नीडल लाइक लीफ है। इसमें देखिए एक कोन ये है और एक कोन ये है, 2 कोन है। एक ये वाला देख लीजिए, ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल है। सही है। ये जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोंजिएट कहेंगे, या फिर मेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे, या फिर मेल कोन कहेंगे। ये 3 चीज से बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो फीमेल है उसको क्या बोलेंगे, फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे, या फिर फीमेल कोन बोलेंगे, या फिर मेगास्पोरोंजिएट बोलेंगे, मेगास्पोरोंजिएट बोलेंगे। सही है। ये 3 चीज बोलेंगे। और ये जो मेल कोन होता है वो किससे बना होता है, स्पोरोफिल से बना होता है। तो माइक्रोस्पोरोफिल होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर एक जो सेल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर। और ये लिमिटेड नंबर में होगा, रिड्यूस्ड होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन। रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन बन गया। पॉलन ग्रेन बना तो यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। पहले तो इसी के अंदर रहेगा, ठीक है, जब टाइम आएगा तब रिलीज होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फीमेल कोन की, या फिर फीमेल स्टेबलाई की, या फिर हम लोग कहेंगे मेगास्पोरोंजिएट। ये जो मेगास्पोरोंजिएट है, मेगास्पोरोंजिएट में क्या होगा, मेगास्पोरोंजिएट किससे बना होगा, मेगास्पोरोफिल से बना होगा। मेगास्पोरोफिल ये देखिए ये है मेगास्पोरोफिल। ये जो मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, मेगास्पोरोंजियम होगा। और मेगास्पोरोंजियम जो होता है उसी के अंदर होता है वो मास ऑफ सेल होता है, जिसको हम लोग न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस में एक सेल क्या होगा, न्यूसिलस का एक सेल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद में 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए 4 मेगास्पोर है, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएगा, वो डीजनरेट कर जाएगा, सिर्फ 1 मेगास्पोर बच जाएगा। और 1 मेगास्पोर जो है वो यहाँ पे रिटेन रह जाएगा।
और एक में जो मेगास्पोर बचेगा उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बनेगा, सही है। और आर्चिगोनिया में क्या होगा, एक सेल बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसके माउथ के पास आया और फिर उसके बाद ये ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ट्यूब के फॉर्मेशन करने के बाद ये इसको फर्टिलाइज करेगा, सही है। और फर्टिलाइज करने के बाद ये सीड बन जाएगा और सीड यहाँ पे कैसा होगा, नेकेड होगा, ये नेकेड सीडेड होगा। सीड बनने के बाद क्या होगा, नेकेड सीडेड होगा और उसके बाद ये सीड जब सॉइल में जाएगा ये फर्दर प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, सही है। समझ में आ गई बात। तो जिम्नोस्पर्म का जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिलीज हो जाता है कहाँ, रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से। और माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होने के बाद, और ये रिलीज कैसे होता है, एयर करंट के थ्रू होता है। ये जो मैंने पिक्चर दिखाई यहाँ पे देखिएगा, ये जो पॉलन ग्रेन है ये विंग्ड है। ये विंग्ड पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, पाइनस में होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब ये जो है किसके थ्रू जाएगा, ये एयर करंट के थ्रू जाएगा। और एयर करंट के थ्रू कहाँ जाएगा, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल के पास जाएगा। ओव्यूल के पास जाने के बाद पॉलन जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और पॉलन ट्यूब जो है वो कैरी करता है मेल गैमेट जो कि ग्रो करेगा टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के टुवर्ड्स जो है वो ग्रो करेगा जो कि ओव्यूल के अंदर है। फिर अपना मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देगा नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, ठीक है। जैसे ही वो मेल गैमेट क्या करेगा, रिलीज करेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो फीमेल गैमेट से जा कर के टकराएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि ओवरी वॉल तो है नहीं जो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तो सिंपली जो ओव्यूल है वो सीड का फॉर्मेशन कर देगा। और सीड जो है यहाँ पे वो कवर्ड नहीं होगा, वो नेकेड होगा। जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो ये हैं, पाइनस है, साइकस है, देवदार है, सिकोया है, जिंगो है। सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, जिम्नोस्पर्म के हैं, जिनमें ये देखिए ये साइकस है, ये पाइनस है, ये जिंगो है, ठीक है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म का थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म को डिटेल में रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, सही है। और भी हम लोग एंजियोस्पर्म का ही पूरा पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये सब एंजियोस्पर्म का पढ़ना है। तो शॉर्ट में इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ना है। तो देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म भी 2 ग्रीक वर्ड से बना, जैसे कि जिम्नोस्पर्म बना। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो वैसा सीड जो कि कवर्ड हो उसी को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन होंगे और ओव्यूल होंगे जो कि डेवलप होंगे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जो कि फ्लावर होता है। फ्लावर में ही पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जो है डेवलप होता है। और यहाँ पे जो सीड होंगे, एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड नहीं होता है जिम्नोस्पर्म की तरह। यहाँ पे जो सीड होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट में। कुछ एंजियोस्पर्म के बारे में और बता देते हैं, जो कुछ एग्जांपल्स हैं। तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो वॉल्फिया होता है और जो लार्जेस्ट होता है, टॉलेस्ट जो ट्री होता है यूकेलिप्टस होता है, जो कि 100 मीटर तक जा सकता है। एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला जो है डाइकोटिलेडन है और दूसरा जो है वो मोनोकोटिलेडन है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। डाइकॉट में कस्क्यूटा है, फ्लैक्स है, ग्राउंडनट है, बहुत सारे हैं डाइकॉट में। मोनोकॉट में भी उसी तरह बहुत सारे हैं, शुगर केन, मेज, व्हीट, बहुत सारे हैं। ये जो है एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हो गया। कस्क्यूटा के बारे में थोड़ा सा और बताना है। कस्क्यूटा जो है ऐसा डाइकॉट होता है जिसमें कोटिलेडन नहीं होता। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं इनमें क्या होता है, सीड होते हैं जिसमें 2 कोटिलेडन होंगे, सही है। और यहाँ जो मोनोकॉट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल कोटिलेडन होते हैं। कोटिलेडन कहाँ होता है, सीड में होता है, जो प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म में जो कस्क्यूटा होता है, कस्क्यूटा एक तो इसका एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पैरासिटिक होता है कस्क्यूटा, और ये डाइकॉट होता है लेकिन इसमें कोटिलेडन नहीं होता। तो ये जो है वो एंजियोस्पर्म हो गया। वैसे डबल फर्टिलाइजेशन ये पूरा जो है वो रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है एंजियोस्पर्म में। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है अब कहाँ पढ़ना है, वो क्लास 12 में पढ़ना है, जो कि अभी ज़्यादा दिन नहीं, वो भी लेकर आ जाएंगे जल्दी, ठीक है इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।